जब भी हम किसी क्राइम केस के बारे में सुनते हैं, हम यूजुअली दो चीजें ढूंढते हैं, विक्टिम कौन था और अक्यूज्ड कौन था। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां सवाल इतना सिंपल नहीं होता। आरजी कर केस उन्हीं में से एक था, क्योंकि यहां सिर्फ एक इंसान नहीं मरा था, यहां एक इल्यूजन टूटा था। वो इल्यूजन कि हॉस्पिटल सेफ होता है, वो इल्यूजन कि ड्यूटी पर होना प्रोटेक्शन देता है, वो इल्यूजन कि व्हाइट कोट के अंदर इंसान कम से कम अपनी वर्क प्लेस में तो सिक्योर होगा। और जब ऐसे इल्यूजन टूटते हैं तब केस सिर्फ न्यूज नहीं रहता, वो याद बन जाता है। विक्टिम एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी। अगर आप मेडिकल फील्ड को थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होगा, नाइट ड्यूटी ग्लैमरस नहीं होती, वो होती है कंटिन्यूअस वर्क, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, ब्रेक के नाम पर कुछ मिनट्स और आंखों में नींद के बावजूद रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस रात भी शायद कुछ ऐसा ही था। हॉस्पिटल चल रहा था, पेशेंट्स थे, स्टाफ था, रूटीन था, और रूटीन के बीच वो कुछ देर के लिए रेस्ट करने गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में थी। एक ऐसा डिसीजन जो किसी भी टायर्ड डॉक्टर के लिए नॉर्मल लगता है, लेकिन जिंदगी में सबसे डेंजरस चीजें कभी कभी वही होती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं। सुबह जब लोगों ने उन्हें देखा तो वो एक ऑर्डिनरी हॉस्पिटल मॉर्निंग नहीं रही। उस रूम के अंदर एक बॉडी थी, लेकिन असल में वहां सिर्फ एक बॉडी नहीं थी, वहां एक टूटी हुई सेंस ऑफ सेफ्टी भी थी। जिन लोगों ने सीन देखा होगा शायद उन्हें तुरंत समझ आ गया होगा कि ये नॉर्मल डेथ नहीं लग रही। सर्कमस्टांसेस ने सवाल खड़े किए, बॉडी की कंडीशन ने सवाल खड़े किए, और सबसे ज्यादा इस फैक्ट ने सवाल खड़े किए कि ये सब हॉस्पिटल के अंदर हुआ, एक जगह जहां सीसीटीवी, स्टाफ, सिक्योरिटी, मूवमेंट सब होता है। फिर भी एक डॉक्टर वल्नरेबल थी। कई बार किसी केस का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा क्राइम नहीं होता, क्राइम के बाद सिस्टम का बिहेवियर होता है। इस केस में भी लोगों का गुस्सा वहीं से शुरू हुआ। विक्टिम के फैमिली को एलिजली जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दी गई उसमें सुसाइड का एंगल सामने आया, और यहीं से पब्लिक को लगा क्या हम सच सुन रहे हैं या एक वर्जन सुन रहे हैं। फैमिली ने जब बॉडी देखी तो उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करना मुश्किल था। यहां से एक डेंजरस इमोशनल शिफ्ट आता है। पहले लोग सोचते हैं ये बहुत बुरा हुआ, फिर लोग सोचने लगते हैं रुको, क्या जो बताया जा रहा है वो सच भी है। और जब सेकंड थॉट आ जाए तब केस का डायरेक्शन बदल जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक नाम सामने आया, संजय रॉय। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कोलकाता पुलिस से लिंक्ड एक सिविक वॉलंटियर था, और सबसे अनसेटलिंग बात यह थी कि वो कोई रैंडम आउटसाइडर नहीं था जो पहली बार उस बिल्डिंग में घुसा हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, मूवमेंट पैटर्न्स और मोबाइल लोकेशन डेटा ने यह दिखाया कि वो उस रात हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर था, और सेमिनार रूम वाले जोन के आसपास उसकी मौजूदगी इन्वेस्टिगेशन का बड़ा हिस्सा बनी। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्राइम किसने किया, सवाल ये भी था वो उस रूम तक पहुंचा कैसे, और इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतनी क्रिटिकल जगह तक बिना किसी इमीडिएट रोक टोक के जाना पॉसिबल कैसे हुआ। ऑफिशियल नैरेटिव धीरे धीरे ये बना कि वही प्राइमरी अक्यूज्ड था, लेकिन पब्लिक का दिमाग तब तक सिंपल मोड में नहीं था। लोग अब भी पूछ रहे थे क्या बस इतना ही है। ये डिटेल पब्लिक के लिए अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि जब किसी केस में अक्यूज्ड सिस्टम से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड आउटसाइडर न हो तो ट्रस्ट और भी फ्राइजाइल हो जाता है। उसकी अरेस्ट हुई, उस पर सस्पिशन बिल्ड हुआ, फॉरेंसिक और मूवमेंट बेस्ड एविडेंस का नैरेटिव डेवलप हुआ। ऑफिशियली स्टोरी सिंपल लगने लगी, एक अक्यूज्ड, एक क्राइम, एक लीगल पाथ। लेकिन पब्लिक का दिमाग तब तक सिंपल मोड में नहीं था। लोग अब भी पूछ रहे थे क्या बस इतना ही है। इस केस ने डॉक्टर्स को इतना डीपली हिट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने विक्टिम में एक स्ट्रेंजर नहीं देखा, उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन देखा। नाइट शिफ्ट उनकी भी होती है, एग्जॉशन वो भी फील करते हैं। हॉस्पिटल में रेस्ट रूम
या साइड रूम में कुछ देर बैठना, वो भी उनकी रूटीन का पार्ट है। इसलिए जब ये न्यूज़ बाहर आई तो उनके लिए ये सिर्फ एम्पैथी का मैटर नहीं था, ये पर्सनल फियर का मैटर था। हर जूनियर डॉक्टर के दिमाग में शायद एक ही लाइन चल रही थी, अगर वो सेफ नहीं थी तो हम कितने सेफ हैं। इसीलिए प्रोटेस्ट्स सिर्फ जस्टिस के लिए नहीं थे, वो डिग्निटी के लिए थे, सेफ्टी के लिए थे और एक बेसिक राइट के लिए थे। काम करते वक्त जिंदा घर लौटने का हक। एक पॉइंट के बाद ये केस कोलकाता का नहीं रहा। डॉक्टर्स सड़कों पर आ गए, मेडिकल स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर आउटरीच बढ़ता गया। आम लोगों ने भी इस केस को सिर्फ क्राइम नहीं, सिस्टम फेल्योर के रूप में देखना शुरू किया। क्योंकि सवाल सिंपल था, अगर एक वुमन डॉक्टर अपने ही वर्क प्लेस में नाइट ड्यूटी के दौरान सेफ नहीं है, तो फिर हम किस मॉडल ऑफ सेफ्टी पर भरोसा कर रहे हैं। इसी प्रेशर के बाद केस लोकल लेवल से ऊपर गया और पब्लिक डिमांड बढ़ने लगी कि सच को इंडिपेंडेंट तरीके से देखा जाए। जब ट्रस्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन पर वीक पड़ने लगता है तो लोग एक ही चीज चाहते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी। इसी कॉन्टेक्स्ट में केस सीबीआई तक गया। सीबीआई ने फॉरेंसिक ट्रेल देखा, सीसीटीवी और मूवमेंट पैटर्न्स देखे, सीक्वेंस को रीबिल्ड किया, एविडेंस को दोबारा समझा। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन लाइन ने धीरे धीरे ये पिक्चर स्ट्रॉन्ग की कि प्राइमरी अक्यूज्ड का रोल सेंट्रल था। लेकिन एक बार पब्लिक इमेजिनेशन एक्टिवेट हो जाए तो सिर्फ लीगल अपडेट से सब कैल्म नहीं होता। कुछ लोग मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पर सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि शुरुआती हैंडलिंग ने ही भरोसा तोड़ दिया। अगर इस पूरे केस को एक वर्ड में समझना हो तो वो शब्द होगा ट्रस्ट। ट्रस्ट विक्टिम का अपने वर्क प्लेस पर, ट्रस्ट फैमिली का इंस्टीट्यूशन पर, ट्रस्ट पब्लिक का इन्वेस्टिगेशन पर, ट्रस्ट डॉक्टर्स का सिस्टम पर। और ये चारों ट्रस्ट अलग अलग लेवल पर टूट गए। इसीलिए ये केस इतना ज्यादा याद रखा गया, क्योंकि लोग सिर्फ अक्यूज्ड का नाम नहीं याद रखते, वो जगह याद रखते हैं जहां उनका भरोसा टूटा था। केस आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन चली, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई। फिर 18 जनवरी 2025 को संजय रॉय को रेप और मर्डर के चार्जेस में गिल्टी होल्ड किया गया। बाद में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। लीगल सिस्टम के हिसाब से एक मेजर चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन रियल लाइफ में कोर्ट रूम क्लोजर और इमोशनल क्लोजर सेम चीज नहीं होते। कई लोगों के लिए वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन कई लोगों के लिए सवाल अब भी जिंदा थे। क्या पूरा सच सामने आया? क्या सिस्टम ने कुछ सीखा? क्या आगे कुछ बदलेगा? हम जब ऐसे केस देखते हैं तो कभी कभी हम सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं, डॉक्टर केस, कोलकाता केस, आरजीकर केस। लेकिन हर हेडलाइन के पीछे एक इंसान होता है, एक बेटी, एक कोलीग, एक स्टूडेंट, एक डॉक्टर, एक इंसान जो शायद उस रात बस थक कर कुछ देर बैठना चाहती थी। और शायद इसीलिए इस केस को समझना सिर्फ क्राइम समझना नहीं है, ये समझना है कि हम अपने एसेंशियल वर्कर्स के साथ कैसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी जान बचाएंगे, लेकिन क्या हमने उनके लिए इतनी बेसिक सेफ्टी भी इंश्योर की? आरजी कार केस सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये एक मिरर था। अगर आपको लगता है कि ऐसे केस को बस ट्रेंडिंग टॉपिक बनकर खत्म नहीं हो जाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां व्यूज के लिए नहीं, याद रखने के लिए होती हैं।